Hey, Ope Singh here. Welcome, friends. Welcome to our show, The Money Show. Every day evening, I'm here to talk about your business, your finance, your money. Friends, today I'm here to talk to you about Lockdown 3.0 versus Opening 1.0. आपने एकदम सही सुना दोस्तों. Today I'm here to talk to you about how you can manage your office and operation in this current scenario. यानी कि जो करंट पोजीशन चल रही है कोविड-19 की वजह से, उसमें आप किस तरह से रीओपनिंग कर सकते हैं बहुत बेटर तरीके से, और किस तरीके से आप अपने ऑफिस को और ऑपरेशन को मैनेज कर सकते हैं. दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आप स्टिल ईयर 2020 को सक्सेसफुल बना सकते हैं. मेरे से काफ़ी सारे मेरे फैंस बोले, क्लाइंट्स बोले, आप सभी लोग जो मुझे बहुत इतना प्यार करते हैं, काफ़ी दिन से कह रहे थे सर कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हम इस कंडीशन में अपने बिजनेस को, ऑफिस को किस तरह से रीओपन कर सकें. तो दोस्तों, आज मैं वो चीज़ें बताने वाला हूं जिनसे आप एक प्रॉपर ऑफिस मैनेजमेंट कर सकते हैं. चाहे आप एक नए स्टार्टअप हैं या फिर कोई रनिंग कंपनी, चाहे आप एक मल्टीनेशनल कंपनी हो या छोटा स्टार्टअप, आप सभी को फायदा होगा इन टिप्स एंड ट्रिक्स से. तो दोस्तों, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी प्लान, कॉल मी ऑन 8094607111. Again, 8094607111. I will be very happy to listen from you after the show. तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अभी हमको लॉकडाउन 3.0 चल रहा है. काफ़ी सारी कंपनीज अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुकी हैं, जैसे कि इसूजू टाइप की बड़ी कंपनीज, और काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज अपना प्रोडक्शन चालू करने वाली है. तो अब क्वेश्चन ये है, प्रोडक्शन तो एटलीस्ट हम लोगों को चालू करना ही है. जो भी बिजनेस करते हैं, चाहे हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं, चाहे हम एक्सपोर्ट करते हैं या फिर हम डे ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी हम करते हैं तो हमको हमारा वर्क तो चालू करना है. क्योंकि सर्वाइव अगर करना है रिसेशन 2020 में, तो केवल और केवल सर्वाइव कर सकते हैं वर्क करके. तो दोस्तों, अब इशू ये है हम कैसे एक सक्सेसफुल रीओपनिंग कर सकें, किस तरह से हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जा सकें, स्टिल 2020 को कैसे हम हमारा साल बना सके. दोस्तों, तो उसके लिए आपको दोबारा करना होगा एक परफेक्ट बिजनेस प्लानिंग के साथ में सक्सेसफुल रीओपनिंग. तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी टिप्स जिनसे कि आप अपना ऑफिस मैनेजमेंट कर सकते हैं और ऑपरेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं एक बेटर वे में. दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, व्हाट बॉसेस शुड डू. मतलब सारे बॉस हैं जो कंपनीज के ओनर्स हैं या जो जिनके स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो बड़ी कंपनी है चाहे छोटी कंपनी है, उनके बॉसेस को क्या करना चाहिए, ऐसे क्या टफ एंड मैसिव डिसीजंस हैं जो लेना बहुत जरूरी है. बिल्कुल सही सुना दोस्तों. आज के टाइम पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है उसको जो कि कंपनी के अंदर सोचता है मेरी बर्थ बहुत है लेकिन वर्क कम करता है. बिल्कुल दोस्तों, मैं उन एम्प्लॉयज के बारे में बात कर रहा हूं जिनको ओवर सैलरी मिल रही है. यानी कि टॉप मैनेजमेंट में से ऐसे लोग, अगर हम कंपेयर करें, उनकी सैलरी ज़्यादा है, उनका रिजल्ट कम. दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, एक कंपनी में से हम कॉस्ट कटिंग करेंगे, बॉसेस को कॉस्ट कटिंग करनी है, आपको भी कॉस्ट कटिंग करनी है, हमको भी कॉस्ट कटिंग करनी है. अगर हमें कॉस्ट कटिंग करनी है तो आप सोचिए 10,000 के 10 लोग निकालें या फिर एक 1 लाख वाला. कहने का मतलब सीधा है दोस्तों, अगर छोटे एम्प्लॉयज को निकालना है, कम सैलरी वाले एम्प्लॉयज को निकालना है, तो बड़े को भी निकालना पड़ेगा. और इनमें उन लोगों की सैलरी जाएगी या उन लोगों की जॉब जाएगी दोस्तों जो लोग ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, ओवर पेड हैं, यानी कि जिनको ओवर पेड है और जो सोचते हैं मैं वर्थफुल हूँ पर प्रैक्टिकली रिजल्ट नहीं दे रहे हैं. और ऐसे लोग होते हैं. अगर आप कंपेयर करोगे टॉप मैनेजमेंट को, तो आपके 7-8 टॉप मैनेजमेंट के लोगों में से कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने प्रोडक्टिव नहीं है, जिनकी कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, जिनसे सैलरी में इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा. मैं आपको हमेशा एग्जांपल देके बताता हूं, आज भी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि आपको एक एग्जांपल एक ऐसी चीज़ है जो रियल में समझाएगा. अदरवाइज क्या लगेगा, लोगों कह रहे भाई ज़्यादा सैलरी उनको हटा दो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिनकी सैलरी कम है उनको भी हटाना है, लेकिन इफेक्ट पड़ेगा जिसकी सैलरी ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्टिव कम है उसको निकालने से. दोस्तों, मैंने भी इस रिसेशन में टफ एंड मैसिव डिसीजंस लिए हैं. नियरली 25-26 एम्प्लॉयज़ को मैंने भी विद इन 2 मंथ के अंदर निकाला है. बहुत बुरा लगता है अपने एक स्टाफ को, एक एम्प्लॉय को निकालना जो बेटर फ्यूचर देखता है आपके साथ में. लेकिन क्या करें हम लोग, जहां आज के टाइम पर मैकडोनल्ड्स नहीं चल रहा, सारी KFC नहीं चल रहा, सारी बड़ी कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज, होटल इंडस्ट्री, एयरलाइन, क्रूज लाइन, मतलब कसिनोज, वर्ल्ड के सारे लग्जरियस बिजनेस बंद हो चुके हैं और ऐसे बिजनेस भी बंद हो गए. सिनेमा हॉल के बारे में बात करें, शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल्स के बारे में बात करें, जहां जीरो रिजल्ट है.
तो एक टफ एंड मैसिव डिसीजन का टाइम होता है दोस्तों, और मैंने आपको रेगुलर मनी सोर्स में बताया है आपको टफ एंड मैसिव डिसीजन लेने होंगे। मैंने भी डिसीजन लिए, मैंने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला इसी टाइम पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया में ओपेस कंसल्टेंसी से हमने 8 एम्प्लॉयज़ को निकाला। इथियोपिया यानी अफ्रीका की एक कंट्री है जहाँ से हमने 10 एम्प्लॉयज़ को निकाला, और इसके अलावा कुछ एम्प्लॉयज़ को जैसे कि मलावी, केनिया, घाना से हमने 7 के समथिंग एम्प्लॉयज़ को वहाँ से निकाला। टोटल कंप्लीट 26 एम्प्लॉयज़ का हमने इस 2 महीने के अंदर कंपनी से बाहर किया। अच्छा नहीं लगता दोस्तों। मेरे काफ़ी सारे स्टाफ बोले सर ये वर्थफुल लोग हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, आप इनको क्यों निकाल रहे हैं। तो मैंने उनको एक बात बताई कि किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना, सिखाना, समझाना, उसको एक प्रोडक्ट बनाने में टाइम लगता है। हम भी उन पर टाइम देते हैं, उनकी ट्रेनिंग में, उनके डेवलपमेंट में, और उनको प्रोडक्टिव बनाने में अकॉर्डिंग टू आवर कंपनी। मैंने उसमें भी खूब ध्यान दिया है। लेकिन अब क्या करें, जब हमारे पास कॉस्ट कटिंग का टाइम है तो जो हमको रिजल्ट नहीं दे रहा, अगर आपकी कंपनी के अंदर 10 के 10 टॉप परफॉर्मर हैं और आपको निकालना है तो क्या करेंगे, चॉइस तो आपको करनी पड़ती है कहीं ना कहीं से। सेम मेरी पार्टनर भी मेरे को बोली कि भाई काफ़ी सारे लोग हैं, इनकी फैमिलीज ऐसी हैं जो इनके ऊपर डिपेंडेड हैं, या जो हमारे जैसे जयपुर में हमारा इंडियन ऑफिस है तो जयपुर में रह रहे हैं अपने विलेज या परिवार को छोड़ के। तो सोचने की बात है इतने लोगों को निकालना या इतने लोगों को हटाना। मैं इंडस्ट्री में कोई बड़ा पार्ट नहीं हूं, मैं 1000-2000 के एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन स्टिल मैं रन कर रहा हूं अपने बिजनेसेस। अब आप सोचिए, ओवरसीज स्टाफ को घटाने का मतलब है पहले से ही काफ़ी सारे इंडियंस इंडिया आ गए हैं जिनको बाहर नहीं जाना, और काफ़ी सारे समझदार इंडियन हैं जो वहाँ भी रह रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड एक ग्लोबल इकोनॉमी है। हम इकोनॉमिकल वर्ल्ड में रहते हैं दोस्तों, और इकोनॉमी सारी कंट्री वाइज देखी जाती है। अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो आप अफ्रीका में काम करो, यूरोप में काम करो, यूएस में काम करो, चाहे इंडिया में काम करो, मैटर क्या रखता है, मनी। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, कहीं भी रहें वहाँ हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। ऐसा तो है नहीं राजस्थान में रहने वाला सेफ है और दिल्ली में वाला नहीं है, या फिर अपन बात करें बंगाल में रहने वाला सेफ है और कर्नाटक में रहने वाला नहीं है। सारा वर्ल्ड एक है, सारी कंट्रीज एक है, सारी स्टेट एक है दोस्तों। आपको अपना माइंडसेट मिलेनियर माइंडसेट करना होगा। मैंने मेरे पार्टनर को ये बोला भाई सब लोग निकाल रहे हैं तो मुझे भी देखना है, मुझे भी देखने हैं मेरे स्टाफ, मुझे अगर उनमें से चूज करना है तो करना पड़ेगा। और मुझे सबसे पहले चूज करने हैं मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे शेयर होल्डर्स, जो लोग मेरे भरोसे पैसा लगा के बैठे हैं, उनको रेगुलर रिजल्ट चाहिए। और अगर मुझे उन्हें रिजल्ट देना है तो एज अ रूलिंग सीईओ मुझे टफ एंड मैसिव डिसीजन लेने होंगे दोस्तों। पॉइंट नंबर टू, रिड्यूस वॉट एवर यू कैन, मतलब जो भी घटा सकते हैं घटाइए दोस्तों। ऑफिस अगर स्पेस कम कर सकते हैं, अगर आप चाहें बिल्स कम कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन लाइंस कम कर सकते हैं, आप जहां भी जो भी चीज रिड्यूस कर सकते हैं, चाहे सैलरीज हो, कीजिए, क्योंकि टफ एंड मैसिव डिसीजन है। लेकिन माइंड के साथ में दोस्तों यूज कीजिए वो तरीका जो आपको बेटर और यूजफुल वे में सक्सेसफुल कर सके। क्योंकि दोस्तों आपकी अगर मानो 5 प्रोडक्शन लाइंस वर्क कर रही है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आप फिर भी कुछ प्रोडक्ट्स को हटा सकते हैं। जो प्रोडक्ट आज डिमांड में है उन्हीं का प्रोडक्शन रखिए। जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड अभी कम है कोविड-19 के अकॉर्डिंग, उन पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। तो दोस्तों आपको सोचना होगा, सीरियसली सोचना होगा। इसी तरह से ऑफिस एक ऐसा चीज हो गया दोस्तों, हमने जो एमएसएमई कंपनीज है, नए स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने एक्सपेंड करने का सोच रखा, उन्होंने काफी पैसा लगाया इंटीरियर एक्सटीरियर में, रेंट्स पे बिल्डिंगें ले रखी हैं। उनको सोचना होगा आने वाले 2 साल के रोड मैप में उनके पास इनकम है या नहीं है। अगर उनके पास इनकम नहीं है तो सीरियसली उनको ऑफिस अपने छोड़ देने चाहिए या किसी के साथ शेयरिंग कर लेनी चाहिए। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से आप शेयरिंग कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको अपने एक्सपेंस कम करने हैं अगर प्रोडक्टिव होना है तो। सेम चीज दोस्तों, इसी तरह से आप बिल्स हो गए, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका फोन बिल्स हो गए, जितनी टेलीफोन लाइंस आप कम कर सकते हैं। कॉल सेंटर में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए अपनी लाइंस कम कीजिए। देखिए जहां हम रिड्यूस कर सकते हैं वहां हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, और इट इज द बेस्ट वे दोस्तों। पॉइंट नंबर थर्ड, शेयर और आउटसोर्स वॉट एवर यू कैन। मतलब दोस्तों कुछ भी जो आप शेयर कर सकते हैं, आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, उसको कीजिए। जैसे कि नंबर 1 ऑफिस, मैंने अभी आपको बोला था पॉइंट नंबर 3 में, अगर आपके पास वाला ऑफिस किसी का है और वो नहीं अफोर्ड कर सकता, अपने ऑफिस में ज्वाइन कीजिए, अपनी कॉस्ट कम कीजिए और उसको ऐड कीजिए आपके साथ में। दूसरा दोस्तों, ये तो हो गया ऑफिस का।
इसके साथ साथ आप शेयर कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन। आप ट्रांसपोर्टर्स पर आज के टाइम पर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि कंपटीशन का टाइम चल रहा है, पहले से ही वर्क नहीं है। जरूरी नहीं ट्रांसपोर्टर आपका माल हमेशा निकाले, आपको ऐसी कंपनीज देखनी होंगी आपकी सिटी के अंदर, उनके साथ ज्वाइंट वेंचर करना होगा। अगर जहां 20 टन का उनका ट्रक जा रहा है और उनका भी प्रोडक्शन कम है आज के टाइम पर, 10 टन माल आपका भी चला जाए उनके साथ। मतलब आपको रास्ते निकालने होंगे। जो भी आप शेयर कर सकते हैं, आप ऑफिस स्पेस शेयर कर सकते हैं, फैक्ट्री स्पेस शेयर कर सकते हैं। जैसे ऑफिस स्पेस कर सकते हैं दोस्तों, फैक्ट्री स्पेस भी कर सकते हैं। अपनी फैक्ट्री के एडिशनल स्पेस को रेंट पे दे सकते हैं उन लोगों के लिए कम अमाउंट पर जो स्पेस सर्च कर रहे हैं, तो आप इजीली एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। ईगो को डाउन करने का टाइम है, प्रॉफिट को बढ़ाने का टाइम है। बिल्कुल बड़ा दिखना, बड़ा बनना ड्रीम है। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, फॉलो 3B, बट हमें टाइम के अकॉर्डिंग चलना होता है और हमको फ्यूचर के अकॉर्डिंग प्लान करना होता है। यहां आपको प्लान करना होगा कोविड-19 का जो प्रॉब्लम आया है, जो ग्लोबल रिसेशन आया है, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों। तो शेयर कीजिए ऑफिस स्पेस, फैक्ट्री स्पेस, या फिर आप शेयर करें ट्रांसपोर्टेशन, शेयर करें टेक्नोलॉजी, व्हाटएवर यू कैन शेयर, आप रास्ता निकालें दोस्तों। पॉइंट नंबर 4, कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। यानी दोस्तों आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम उन्हीं सप्लायर्स के साथ वर्क कर लेंगे, उन्हीं वेंडर्स के साथ वर्क कर लेंगे जिनके साथ आज कर रहे हैं। हो सकता है आज के सिनेरियो में आपका प्रोडक्ट इतना फिट नहीं बैठता हो कि वेंडर या सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर आपका माल लेना पसंद करे, तो आपको नए वे सर्च करने होंगे। और उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले सर्च करना होगा कस्टमर्स, और कस्टमर सर्च करने के लिए आपको नई टेक्नोलॉजी टैक्टिक्स लगानी पड़ेंगी अकॉर्डिंग कोविड-19। इसी के अंदर दोस्तों पॉइंट नंबर 2, आज जैसे कि आपको कस्टमर सर्च करना है, उसी के साथ आपको सप्लाई देनी है इंटरनेशनली, क्योंकि आप डोमेस्टिक सप्लाई पर टोटली डिपेंड नहीं हो सकते। चाहे आप सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में हो, चाहे आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हो, चाहे हो आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो, लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा वे कैसे आप अपनी सप्लाई को इंटरनेशनली ले जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, इसी के अंदर फॉलो अप। बहुत बड़ा पॉइंट बोल रहा हूं दोस्तों, फॉलो अप। जब डिमांड मार्केट में होती है दोस्तों, फॉलो अप कम भी होता है ना, चलता है, इतना भी होगा चलेगा, इतना भी होगा चलेगा। लेकिन जब मार्केट में डिमांड डाउन हो गई तो फॉलो अप हमेशा दोस्तों बहुत ज्यादा हो जाता है, और आपको फॉलो अप करना होगा जबरदस्त तरीके से। ईमेल मार्केटिंग नहीं चलेगी, नॉर्मल कॉलिंग नहीं चलेगी, आपको रियल कनेक्शंस बनाने होंगे। रील कनेक्शंस नहीं बनाने होंगे दोस्तों, रियल कनेक्शंस बनाने होंगे। और वो रियल कनेक्शंस को आपको एक ऐसा ऑफर देना होगा जिससे वो कन्वर्ट हो आपके कस्टमर में। यानी कि पहला रियल कनेक्शन, दूसरा उनको आप एक ऑफर दें और फिर करें फॉलो अप। यही एक बेस्ट वे है दोस्तों प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का। दोस्तों पॉइंट नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। बिल्कुल सही सुना दोस्तों। शुरू के 4 पॉइंट्स को अगर हम देखते हैं, यानी पॉइंट नंबर 1, व्हाट बॉसेस शुड डू, यानी आप किस स्टाफ को आपको निकालना है। पॉइंट नंबर 2, रिड्यूस व्हाटएवर यू कैन रिड्यूस। पॉइंट नंबर 3, शेयर व्हाटएवर यू कैन शेयर। पॉइंट नंबर 4, आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। दोस्तों ये सारी प्लानिंग आपने कर ली, तब भी रिजल्ट आएगा जब आप इंक्रीज करेंगे अपनी प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। आप चेक कीजिए स्टिल नाउ आप चेक कीजिए क्या है आपके एक्सपेंसेस। अगर आप देखिए आपका रेंट, ऑफिस रेंट, सैलरीज, ईएमआईज, घर के एक्सपेंस, आपके सारे एक्सपेंस अगर एक तरफ इतने हैं और आपकी इनकम अगर कम है दोस्तों, तो आप कितनी भी कॉस्ट कटिंग कर लीजिए, कितना भी रिड्यूस कर लीजिए, कितना भी शेयर कर लीजिए, और आप कितना ही स्टाफ निकाल दीजिए, जब तक ये प्रोडक्टिविटी हाई नहीं होगी दोस्तों, और जब तक आप इनकम इंक्रीज नहीं करेंगे, आप सर्वाइव नहीं कर सकते और साथ सेविंग नहीं कर सकते। मोटिव क्या है? पैसा कमाना। फ्री में थोड़ी काम करना है। वर्क किया, कॉस्ट कटिंग कर ली, सारा काम कर लिया, इनकम भी बराबर है, क्या फ्री में काम कर रहे हैं? मैं हमेशा बोलता हूं हमने कंपनीज खोली है, टेम्पल नहीं दोस्तों, पैसा बनाने के लिए आए हैं। अगर पैसा बनाने की बात करते हैं तो पैसा ही बनाना है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 1, इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, आपको अगर अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है ना दोस्तों, तो सबसे पहले बेस्ट टीम सेलेक्ट कीजिए। यानी कि शुरू के 4 पॉइंट को ही फॉलो करके, अगर आपके पास 100 एम्प्लॉय हैं, 50 एम्प्लॉय ऐसे सेलेक्ट कीजिए जो बेस्ट हो, और दोस्तों उनको एक नया ऑफर दीजिए। सबसे पहला ऑफर दोस्तों, अगर आपके 2 एम्प्लॉयज, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपके 2 एम्प्लॉयज, एक की सैलरी 40,000, दूसरे की 40,000, टोटल सैलरी 80,000, तो दोस्तों अगर 80,000 2 एम्प्लॉय को दे रहे हैं और एक बेस्ट एम्प्लॉय चूज करते हैं, तो उसको सैलरी दीजिए 50,000।
उसको दीजिए 10,000 का इंक्रीमेंट और बताइए कि आज आप उसको कोविड-19 में भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसका इंक्रीमेंट कर रहे हैं और उससे आप चाहते हैं बदले में मोर प्रोडक्टिविटी। यानी कि आपको अपनी टीम को मोटिवेट भी करना है, अपनी टीम को समझाना भी है और अपनी टीम को नेक्स्ट लेवल ले जाने की प्लानिंग भी करनी है और उनको प्रोडक्टिव बनाना है। यानी कि जहां 100 का स्टाफ वर्क करता था वहां आपको 50 से वो वर्क लेना है। अब ऑब्वियसली वो वर्क कैसे लेगा, आपको सैलरी भी बचानी है क्योंकि कॉस्ट कटिंग करनी है और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ जाएगी, आदमी तो पहले से बोलेगा, स्टाफ तो पहले से बोलते हैं अरे पहले से इतना काम था इसने और काम दे दिया, 10,000 एक्स्ट्रा दो। समझाओ और उसको वैल्यू समझाओ। नहीं तो भैया वर्क फ्रॉम होम करो, हाफ सैलरी में कीजिए, अदरवाइज आप रास्ता देख सकते हैं। बेस्ट स्टाफ चूज कीजिए, बेस्ट स्टाफ, और सिलेक्शन आपको करना होगा। कोई भी बंदा बाहर से आके आपके स्टाफ को सेलेक्ट नहीं कर सकता। जितना आप जानते हो उनको कितने यूजफुल हैं, कितने यूजफुल नहीं है। दोस्तों इसी के अंदर पॉइंट नंबर 2, री इन्वेस्ट। लास्ट ईयर जितना पैसा आपने कमाया उसको डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए अपने शेयर होल्डर्स में। रेजुलेशन बनाइए, बोर्ड रेजुलेशन लीजिए और वापस कंपनी में री इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम कंपटीशन का है और आपको वापस से बिजनेस प्लानिंग करनी है, एक प्रॉपर मैनर में बिजनेस को टेक ओवर करने की, आगे ले जाने की। अगर आपको अपने बिजनेस के प्लेन को जेट की स्पीड से टेक ऑफ देना है ना दोस्तों, तो आपको बिजनेस प्लानिंग प्रॉपर मैनर में करनी होगी और वो होगी री इन्वेस्टमेंट से। क्यों होगी दोस्तों, मैं बताता हूं। जैसे ही आप री इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको 2 मोर ऑप्शंस जनरेट हो जाते हैं प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए। प्रोडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए आज के टाइम पर, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, यानी टीएफटी मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, टीएफटी यानी ट्रेडिशनल बिजनेस विद फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं तो टीएफटी यूज कीजिए और आप नॉर्मल बिजनेस में तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यूज कीजिए। कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम कर सकते हैं, कौन सी नई प्लांट एंड मशीनरी लगा सकते हैं। अगर आपकी 5 प्रोडक्शन लाइन है और कोई प्रोडक्शन लाइन मॉडिफाई हो सकती है उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जिसकी डिमांड है आज कोविड-19 के मार्केट में, तो आप उसको उस वे में यूज ले सकते हैं। तो उसके लिए चाहिए आपको फंड। प्राइमरी कैश फ्लो ऑलरेडी बंद है। 2 महीने किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री को बंद होने का मतलब है 6 महीने का लॉस, और ऑलरेडी ये हो चुका है। अगर ये कंडीशन है तो हमको कैश फ्लो चाहिए। आप प्रॉपर्टी सेल करके रीफाइनेंस ना कराने के बजाय री इन्वेस्ट करें अपने प्रॉफिट को, अपने शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को, वो ज्यादा बेटर है दोस्तों। पॉइंट नंबर इसी के अंदर दोस्तों अगला पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूं आपको एक नया मार्केटिंग प्लान लॉन्च कर रहा हो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ कोविड-19। यानी कि वो प्रोडक्ट सर्च करने होंगे जिनकी डिमांड आने वाले 2-3 साल रहनी है। यानी एक नया मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना होगा। आप ट्रेडिशनल वे से आज सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी के अंदर दोस्तों अगला पॉइंट, ट्रेन योर टीम। कैसे भी आप अपनी टीम को ट्रेनिंग दीजिए सेल्स की और एक्सपोर्ट की। 2 सेक्टर्स बता रहा हूं दोस्तों, सेल्स और एक्सपोर्ट। रीजन है, अगर आपकी कंपनी सेल्स में परफेक्ट होगी, अगर उनके पास में परफेक्ट सेल्स ट्रेनिंग होगी, तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर लेके आ सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा उन एम्प्लॉइज का सिलेक्शन कीजिएगा जिनकी सेल्स स्किल बहुत अच्छी है, क्योंकि सारी चीज बात की है, पहली चीज है ऑर्डर। आपके पास ऑर्डर नहीं है तो बनाएंगे क्या। सिंपल वर्ड बोल रहा हूं दोस्तों। तो टीम ऐसी, फ्रंट लाइन की टीम ऐसी जनरेट कीजिए जो आपको ऑर्डर ला सके, यानी सेल्स। दूसरा, एक्सपोर्ट क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, मैं इसलिए एक्सपोर्ट बोल रहा हूं क्योंकि डोमेस्टिक कंजप्शन कम होने वाला है। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, कम होने वाला है। अब डोमेस्टिक कंजप्शन कम होगा तो आप क्या बढ़ाएंगे, आप फॉरेन एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, यानी कि आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ाएंगे, और वो होगी केवल बेस्ट एक्सपोर्ट मैनेजर से। यानी कि आपको दोनों बंदे परफेक्ट चाहिए, सेल्स की टीम परफेक्ट चाहिए, एक्सपोर्ट की टीम परफेक्ट चाहिए, या फिर ऐसा एक्सपोर्ट मैनेजर चाहिए जो दोनों चीजें प्रोवाइड कराता हो। ऐसे कुछ कोर्सेज मेरी कंपनी कराती है जिनको हम सपोर्ट देते हैं, इतना सुपर सपोर्ट देते हैं कि आप अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि हम अफ्रीका में काफ़ी साल से वर्क करते हैं। ग्लोबल एक बहुत बड़ी टीम लेके बैठे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। बट स्टिल आप भी खुद भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जिंदगी में कोई मेंटोर, कोई कोच या कोई बंदा रास्ता दिखाने आएगा। बिल्कुल, मैंने आज ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया लोगों की हेल्प करने के लिए। मैं आपको उसका लॉजिक समझाता हूं। मैंने जबरदस्त लॉस खाया जब मैंने अकेला बिजनेस करने की ट्राई की अब्रोड में। कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन मैंने अपने आप को अपने पैसे का लॉस खा के सीखा। मैं नहीं चाहता कोई नया यंग एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम में आए, एक नया बिजनेसमैन किसी भी तरह की प्रॉब्लम में आए, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है,
तो उसको कोई रास्ता बताने वाला चाहिए, इसलिए मैं आया। लेकिन जरूरी नहीं है, जब करना है तो करना है, मुझे भी करना है तो मैंने किया ही ना, कोई आया थोड़ी बताने, आपको भी करना है तो कीजिए। पर दोस्तों कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको काम करना होगा, प्रोडक्टिविटी बनानी होगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी सेल्स और एक्सपोर्ट टीम के डेवलप करने से, उनको वेल ट्रेनिंग देने से। दोस्तों पॉइंट नंबर 6, प्रिपेयर 2 to 5 ईयर रोड मैप बहुत नेसेसरी है दोस्तों, बहुत नेसेसरी है, क्योंकि अभी आपको प्लान करना होगा किस प्रोडक्ट की डिमांड है, और आप जिस प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका 2 से 5 साल का स्कोप रहेगा। जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है उसी के प्रोडक्शन पे ध्यान दीजिए, उसी के अंदर टीएफटी लाइए, उसी के रिलेटेड टीम को डेवलप कीजिए। काफी लोग इस चीज का वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज का वेट कर रहे हैं कि भाई कुछ दिन बाद काम चालू हो जाएगा जब मैं प्रोडक्शन चालू कर दूंगा सेम प्रोडक्ट का। दोस्तों टाइम लगेगा, चालू भी होगा तो बहुत कंपटीशन आने वाला है, आपको एडवांस होना होगा, आपको बिजनेस प्लानिंग करनी होगी, विद इन 2 to 5 ईयर रोड मैप प्रिपेयर करना होगा, बहुत नेसेसरी है दोस्तों। तो आपको ये चीजें सोचनी होंगी। दोस्तों एक पॉइंट और बड़ा स्पेशल पॉइंट बता रहा हूं, जिन लोगों के बिजनेस प्रोडक्टिव नहीं रहे, जैसे कि रेस्टोरेंट के अंदर जो लोग थे, होटल के अंदर जो लोग थे, रियल एस्टेट में थे, या प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो डिफरेंट बिजनेसेस में वर्क कर रहे थे अब तक, जिनका 2 से 4 साल कैरियर नहीं है, उनको वापस सीरियसली सोचना होगा, नई बिजनेस प्लानिंग के साथ नई मार्केट में जाइए। हम भी लोगों की हेल्प करते हैं कैसे बिजनेस स्टार्ट किया जाए, पर मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं आपको भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऐसी प्लानिंग, ऐसी सुपर प्लानिंग जो आपको 2020 के अंदर सक्सेस कर सके दोस्तों। तो टेक केयर दोस्तों, सी यू सून इन नेक्स्ट मनी शो।